नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल निखिल टेक वाला में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज का जो नया वीडियो लेके आया हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप अपना रिज्यूम कैसे बना सकते हैं, वो भी बिना कहीं भी जाए हुए अपने मोबाइल फ़ोन से ही। क्योंकि आजकल की जो एंड्रॉयड दुनिया है दोस्तों, आजकल ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। उसके बावजूद एंड्रॉयड फ़ोन होने के बावजूद लोग जनसेवा केंद्र अथवा साइबर कैफ़े पे जाके अपना रिज्यूम बनवाते हैं अथवा अपना ऑनलाइन फॉर्म कराते हैं अथवा जो भी सरकारी जॉब्स निकलती हैं उसमें ऑनलाइन फॉर्म कराते हैं। ये सभी तमाम सुविधाएं लेते जाके हैं जनसेवा केंद्र और साइबर कैफ़े पे जाके, उसके बाद पैसा भी खर्च करते हैं। जबकि उनके पास मौजूदा समय में एंड्रॉयड फ़ोन है, उसके बावजूद वो जनसेवा केंद्र और साइबर कैफ़े पे जाते हैं अपना काम कराने के लिए। दोस्तों, मैं आज आप सभी को बहुत ही बेहतरीन जानकारी दूंगा कि आप अपना रिज्यूम कैसे बनाएंगे। दोस्तों, रिज्यूम इसलिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि कहीं भी आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे आपका रिज्यूम ही मांगता है। रिज्यूम इसलिए मांगता है कि एक पेज पे ही आपकी पूरी डिटेल्स होती है, नाम से लगाकर आपने क्या क्या कर रखा है, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सभी तमाम जानकारी एक ही पेज में उसको मिल जाती है। तो उसे आपके बारे में नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और 10th और 12th की मार्कशीट, डिग्री की मार्कशीट, इसे अलग अलग देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी के लिए रिज्यूम बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कंपनी में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं अथवा जॉब के लिए जाते हैं तो आपसे सबसे पहले आपका रिज्यूम ही मांगता है। क्योंकि रिज्यूम इसलिए मांगता है कि वो यही चेक करता है कि आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन कर रखी है। आपका नाम से लगाकर शैक्षिक योग्यता तक आप की पूरी डिटेल एक ही रिज्यूम एक ही पेज पे होती है। इसी के लिए रिज्यूम बनाना बहुत ही अति आवश्यक है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपना रिज्यूम घर बैठे ही मोबाइल से ही बना लेंगे और आपको बेहतरीन तरीका बताऊंगा, आप उससे आसानी से बना सकते हैं और तुरंत जस्ट बनाने के बाद आप अपना रिज्यूम फ्री में ही डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं भी जनसेवा केंद्र अथवा साइबर कैफ़े पे जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप जनसेवा केंद्र अथवा साइबर कैफ़े पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ मनी भी देना पड़ता है रिज्यूम बनवाने के लिए। दोस्तों, आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप अपना रिज्यूम अपने आप खुद ही बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को बताऊंगा कि आप अपना रिज्यूम कैसे बनाएंगे। क्योंकि रिज्यूम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कहीं भी प्राइवेट कंपनीज में जॉब करने जाते हैं अथवा इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे रिज्यूम वहां पे मांगा जाता है। वहां पे रिज्यूम इसलिए मांगा जाता है कि वहां पे ये चेक करते हैं कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या क्या है, आपके बारे में जितनी भी डिटेल्स है आपसे रिलेटेड वो सभी एक ही पेज में उन्हें मिल जाती है। तो उन्हें और चीज़ें खंगालने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि वीडियो बनाते वक्त दोस्तों टाइम भी खर्च होता है और मेहनत भी लगती है और काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बावजूद आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो को अथवा चैनल को। दोस्तों, और चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपको जो जानकारी मिली है इसे अगर आप शेयर कर देंगे तो जिन बंदों को, जिन व्यक्तियों को, जिन अभ्यर्थियों को इस जानकारी की ज़रूरत है उनको भी ये जानकारी मिल जाएगी और वो आसानी से अपना रिज्यूम अपने मोबाइल फ़ोन से ही बना लेंगे। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के पास आजकल मोबाइल फ़ोन है तो मैं मोबाइल फ़ोन से ही हर एक चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ ताकि हर एक बंदा मोबाइल फ़ोन से ही अपनी हर एक चीज़ आसानी से बना सके। क्योंकि हर बंदे के पास कंप्यूटर अथवा लैपटॉप नहीं है, इसी के कारण मैं कंप्यूटर लैपटॉप पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ वीडियो से रिलेटेड। तो मैं मोबाइल फ़ोन से ही आपको पूरी डिटेल बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, आपने यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस देखे होंगे रिज्यूम से रिलेटेड, पर आपको कहीं पे भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आया होगा। वो कोई बंदा जैसे आपको लैपटॉप से बता रहा है या कंप्यूटर से बता रहा है, पर आपके पास सिर्फ मौजूद है मोबाइल। तो मैं दोस्तों आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा, वो भी मोबाइल फ़ोन से ही, ताकि आप आसानी से अपना रिज्यूम क्रिएट कर सकें, आप अपना आसानी से रिज्यूम बना सकें, ताकि आपको आगे आने वाले समय में कोई भी दिक्कत और कठिनाई ना हो रिज्यूम से रिलेटेड।
तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको एक बार फिर इन्फॉर्म किए दे रहा हूं कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ईमानदारी से। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है दोस्तों, एक बार आपको क्लिक ही तो करना है, आपके पास से तो कोई पैसा खर्च होना नहीं है। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल पे विजिट करना है। देखिए आपके सामने गूगल का ऐप यहाँ पे नज़र आ रहा होगा हमारी होम स्क्रीन पे, तो इसी पे आपको क्लिक कर लेना है गूगल पे। तो जैसे ही मैं गूगल पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपके सामने एक देखिए सर्च बॉक्स का आइकन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, सर्च बॉक्स यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे देखिए सर्च बॉक्स का आइकन नज़र आ रहा है। इसी सर्च बॉक्स के आइकन पे आपको क्या लिखना है, जो मैं बताता हूँ वही आपको यहाँ पे लिखना है, वही यहाँ पे आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है सरकारी रिजल्ट। यहाँ पे आपको लिखना है सरकारी रिजल्ट। क्या लिखना है, सरकारी रिजल्ट। यहाँ पे आपको लिख लेना है SARKARI, सरकारी RESULT, रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट लिखने के बाद आपको सर्च के बॉक्स पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है सरकारी रिजल्ट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सरकारी रिजल्ट। यही दोस्तों सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सीधा आप अपने क्रोम ब्राउज़र या यूसी ब्राउज़र, जो भी ब्राउज़र आपके फ़ोन में होगा, आप सीधा वहीं पर पहुँच जाएंगे। तो मैं क्रोम ब्राउज़र पे पहुँच चुका हूँ। सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे स्क्रीन पे खुल चुकी है। ये देखिए आपके सामने सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, एनीबॉडी, कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों कहीं का मतलब चाहे आप इसमें क्लिक कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एक एक चीज़। चाहे आप दोस्तों यहाँ पे कोई भी साइट पे क्लिक कर सकते हैं, कहीं भी मतलब क्लिक कर सकते हैं आप। आपको जैसे ही चलिए मैं यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है नेवी बीटेक एंट्री जुलाई 2023 ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, यहीं पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे नहीं क्लिक करते हैं तो कहीं पे भी किसी भी साइट पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर लिया। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ गया। तो सबसे नीचे आपको यहाँ आ जाना है, सबसे नीचे यहाँ पे आपको आ जाना है। कहाँ आ जाना है दोस्तों, सबसे नीचे आपको यहाँ पे आ जाना है, सबसे नीचे यहाँ पे आपको आ जाना है। आपके सामने मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। आपके सामने देखिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब जैसे ही आप नीचे आएंगे, बिल्कुल नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा, जहाँ पे लिखा है इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। तो ये देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों नंबर तीसरे नंबर पे जहाँ पे लिखा है इमेज रिसाइजर, यहाँ पे तीसरे नंबर पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा है इमेज रिसाइजर JPG टू PDF, एज कैलकुलेटर, फोटो नेम, डेट मेकर एंड मोर टूल्स। यहाँ पे सभी प्रकार की आपको सुविधाएं मिलेंगी। चाहे आप इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, अथवा जो JPG की जो इमेज है उसे आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, अथवा आप अपनी एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अथवा आप अपने फ़ोटो पे नेम भी डाल सकते हैं, अथवा आप अपनी फ़ोटो पे डेट भी डाल सकते हैं। और भी कई तरह की यहाँ पे सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको करना ये है, यहाँ पे जहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है। यहाँ पे जहाँ पे लिखा है दोस्तों, जूम करके मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आए। जहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर, यहीं पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर, तो यहीं पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सरकारी रिजल्ट का कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों अब जब एक चीज़ बताने ही जा रहा हूँ आपको, तो मैं शुरुआत से हर एक चीज़ यहाँ पे आपको बताए दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप अपना इमेज रिसाइज कर सकते हैं, फ़ोटो को घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे आप अपना टेम्पलेट्स बना सकते हैं, और नीचे आएंगे यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम और CV मेकर भी बना सकते हैं।
रिज्यूम और सीवी मेकर भी यहाँ पे आप बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप अपनी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना टाइपिंग टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपका टाइपिंग टेस्ट कैसा है, आप टाइपिंग कितना टाइम में कितना वर्ड्स लिख लेते हैं। यहाँ पे आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। एज यहाँ पे डालिएगा और यहाँ से आप अपनी एज कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप अपने फ़ोटो और फ़ोटो पे डेट लगा सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों आप अपनी फ़ोटो पे सिग्नेचर लगा सकते हैं, मतलब अपने फ़ोटो पे साइन लगा सकते हैं। अब दोस्तों मेरा जो टॉपिक था कि रिज्यूम कैसे बनाएंगे और सीवी मेकर कैसे बनाएंगे। तो आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि रिज्यूम कैसे बनाएंगे। तो इसी जहाँ पे लिखा हुआ है रिज्यूम एंड सीवी मेकर, ये देखिए आपके सामने लिखा है रिज्यूम एंड सीवी मेकर। तो इसी पे मेरे को क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ लिखा है रिज्यूम एंड करिकुलम बाइट मेकर 2022। इतना दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। क्या लिखा है, रिज्यूम एंड करिकुलम बाइट मेकर 2022 फ्री एंड ऑनलाइन। यहाँ से आप अपना फ्री में रिज्यूम बना सकते हैं। नीचे लिखा है फिल द फॉर्म, आपको इस फॉर्म को फिल करना है। अब दोस्तों आपको कैसे क्या करना है, एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे आप अपना एक एक स्टेप देखिएगा। आपको क्या बनाना है, रिज्यूम बनाना है। तो रिज्यूम जब बनाना है तो रिज्यूम पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं रिज्यूम पे क्लिक करूँगा उसके नीचे आ जाएंगे दोस्तों जहाँ पे लिखा है नेम। यहाँ पे लिखा है नेम, यहीं पे आपको क्या करना है, अपना नेम डाल देना है। आपका नाम यहाँ पे अपना डाल देना है। तो मेरा नाम है निखिल दीक्षित, तो मैं यहाँ पे निखिल दीक्षित यहाँ पे नाम अपना डाल देता हूँ। तो चलिए मैंने अपना नाम डाल दिया। उसके नीचे दोस्तों आएंगे, नेम डालने के बाद आपको अपना एड्रेस मतलब पता डालना है कि आपका एड्रेस, फुल एड्रेस क्या है, आपका विलेज पोस्ट क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है और किस राज्य से हैं। ये सभी तमाम जानकारी आपको इस एड्रेस के बॉक्स में फिल कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे एड्रेस भी डाल देता हूँ, विलेज एंड पोस्ट शहादत नगर। मैं यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। शहादत नगर, ब्लॉक पिहानी, ब्लॉक हमारा है दोस्तों पिहानी। फिर उसके बाद दोस्तों तहसील है हमारा शाहाबाद, तहसील शाहाबाद। डिस्ट्रिक्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट है हमारा हरदोई। और दोस्तों स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश। सो दोस्तों आप अपने हिसाब से अपनी जानकारी फिल करिएगा। मेरी जानकारी ये थी तो मैंने यहाँ पे फिल कर दी। इतनी जानकारी दोस्तों फिल करने के बाद अब नीचे आ जाते हैं। नीचे जहाँ पे लिखा है मोबाइल नंबर, यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। यहीं पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है, जो भी मोबाइल नंबर आपके पास हो। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है मैं फिल कर दे रहा हूँ। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप अपना जैसे आप रिज्यूम बनाएंगे यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। दोस्तों मोबाइल नंबर डालने के बाद आप नीचे आ जाएंगे जहाँ पे लिखा है ईमेल आईडी। यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी लिखा है, ईमेल आईडी यहीं पे आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भी फिल कर देता हूँ। मैं अपनी ईमेल आईडी डाल लेता हूँ। आपकी जो ईमेल आईडी हो वो आप अपनी ईमेल आईडी डाल लीजिएगा। दोस्तों ईमेल आईडी डालने के बाद आप नीचे आ जाएंगे जहाँ पे लिखा है डेट ऑफ बर्थ। ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे आ जाएंगे जहाँ पे लिखा है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है कि आपकी जन्मतिथि क्या है। तो मेरी जन्मतिथि है 12/8/2003। तो मैंने अपनी जन्मतिथि भी डाल ली। जन्मतिथि दोस्तों डालने के बाद नीचे यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों जहाँ पे लिखा है फादर्स नेम। यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नेम डालना है। यहाँ पे आपको अपना पिताजी का नेम डालना है। यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नेम डालना है। जो भी आपके फादर का नेम हो वो डाल दीजिएगा आप। फिर इतना फिल करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे जहाँ पे लिखा है मदर्स नेम। यहाँ पे आपको अपनी माताजी का नेम डाल देना है। तो चलिए मैं अपनी माताजी का नेम डाल देता हूँ। फिर मैंने माताजी का नेम डाल दिया। फिर नीचे आते हैं जहाँ पे लिखा है नेशनलिटी। आपकी राष्ट्रीयता क्या है, कि आप इंडियन हैं या किसी फॉरेन कंट्री से हैं। जो जहाँ के भी आप निवासी हों
वो यहाँ पे आप डाल लेंगे। अगर मैं इंडियन हूँ तो यहाँ पे मैं इंडियन सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों इतनी जानकारी फिल करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा आपका जेंडर, कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, मतलब आप महिला हैं या पुरुष हैं। तो यहाँ जो भी हो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। तो मैं मेल हूँ तो यहाँ पे मैं मेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों इतनी जानकारी फिल करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे जहाँ लिखा है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस का मतलब ये होता है कि आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, मतलब आपकी मैरिज हो चुकी है या नहीं हुई है। तो जो भी है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं तो अनमैरिड हूँ दोस्तों, तो मैं अनमैरिड यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके नीचे आते हैं दोस्तों जहाँ पे लिखा है लैंग्वेज नोन। आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं, अब दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि लैंग्वेज नोन, कि आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं, आप कौन कौन सी भाषा यहाँ पे जानते हैं। अगर आप भोजपुरी जानते हैं, हिंदी जानते हैं और इंग्लिश जानते हैं, जो भी आप भाषा का आपको नॉलेज है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे को दोस्तों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाएं आती हैं अच्छे तरह से, तो मैं यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लिख देता हूँ। जैसे ही आप फिल करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आपसे पूछेगा आपकी हॉबीज़ क्या हैं, कि आपको पसंद क्या क्या है, यहाँ पे आपको अपनी पसंदीदा चीज़ बतानी है। तो मेरे को दोस्तों प्लेइंग क्रिकेट, मुझे दोस्तों क्रिकेट खेलना पसंद है और किताबों को पढ़ना भी पसंद है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे यहाँ पे आपसे कुछ कैरियर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछेगा। यहाँ पे आप रीड कर लीजिएगा, जो बेहतरीन आपको लगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैरियर ऑब्जेक्टिव्स कुछ पूछेगा आपसे, जो आपको बेहतरीन लगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपनी स्वेच्छानुसार। सबसे पहले लिखा है सिक्योर आर रिस्पॉन्सिबल कैरियर अपॉर्चुनिटी टू फुली यूटिलाइज माई टैलेंट एंड स्किल्स टू ग्रो वाइल मेकिंग अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द सक्सेस ऑफ द कंपनी। अगर आपको ये बेहतरीन लगे तो ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपको ये वाला अच्छा लगे तो ये वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग फ्रेशर सीकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ चैलेंजिंग environment to prove my skill and utilize my knowledge and intelligence in the growth of the organization। फिर नीचे लिखा है अर्ज फॉर अ पोजीशन इन अ एग्रेसिवली ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन वेयर माई टेक्निकल एडिशनल एक्सपर्टीज कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज एंड पोसेसेस गुड एंड एनालिटिकल एबिलिटीज, क्विक ग्रेस्पिंग पावर, जेल फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। नीचे आ जाएंगे जहाँ पे लिखा है टू सीक अ गुड एंड रिस्पॉन्सिबल जॉब इन अ प्रोफेशनली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन माई कंसेप्चुअल एंड फंक्शनल स्किल्स आर इफेक्टिवली यूटिलाइज इन अ वे दैट कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कपल्ड विथ पर्सनल ग्रोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपको बेहतरीन लगे दोस्तों यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे दोस्तों देखिएगा नीचे जो हमको सबसे बेहतरीन लगी है जहाँ पे लिखा है टू मेक अ गुड पोजीशन इन अ रिपोर्टेड कंपनी। मुझे एक अच्छी मतलब रेपुटेशन चाहिए एक कंपनी में। जैसे मैं अगर किसी भी कंपनी में जॉब करता हूँ तो मेरे को एक अच्छी पोस्ट और अच्छी रेपुटेशन चाहिए, और मुझे दोस्तों टीम वर्क करने में अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते नीचे आ जाएंगे। अब नीचे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है और राइट हेयर। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई है, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं पसंद आई है तो यहाँ पे आप अपनी स्वेच्छानुसार जो भी चीज़ आपको बेहतर लगती है, आप जैसे कोई भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको उस कंपनी में क्या सबसे बेहतरीन लगता है, आप किस तरह की जॉब करना चाहते हैं, किस तरह का काम करना चाहते हैं, आपके पास क्या टैलेंटेड है, आपके पास क्या स्किल्स हैं, ये सभी आप अपनी स्किल्स यहाँ पे बता सकते हैं। तो दोस्तों मेरे को तो इसी से पसंद आ गई है, तो मेरे को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ जहाँ पे लिखा है एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको अपनी फिल करनी है। एकेडमिक का मतलब यही है इंटर हाई स्कूल आपको यहाँ पे अपना फिल करना है। तो मैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल कर देता हूँ। सबसे पहले आपसे पूछा गया है एग्ज़ाम, तो मैंने दोस्तों 10th मैं पास आउट हूँ, तो यहाँ पे मैंने 10th फिल कर दिया। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी,
यहाँ पे आपसे पूछा गया है बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आप हैं उसी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE से हूँ, तो मैंने CBSE यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आप यूपी बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपसे दोस्तों यहाँ पे पूछेगा पासिंग ईयर, कि आप किस साल में पास हुए थे हाई स्कूल, और आपके कितने % नंबर आए थे हाई स्कूल में, और आपकी डिवीज़न क्या थी। ये चीज़ें आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे मैं पासिंग ईयर 2019 डाल देता हूँ। मैं 2019 में पास हुआ था, और हमारे मार्क्स मतलब नंबर कितने थे, 82% नंबर थे, और डिवीज़न इसका क्या बनता है, डिवीज़न बनता है फर्स्ट। इतनी डिटेल दोस्तों फिल करने के बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे देखिए आपके नीचे यहाँ पे लिखा है ऐड, यहाँ पे लिखा है ऐड, तो इसी ऐड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ कॉलम्स और भी आ जाएंगे, कुछ इस तरह के कॉलम्स और भी आ जाएंगे। इस कॉलम्स में आपको बारी बारी से एक एक चीज़ फिल करनी है, जो मैं फिल बताता हूँ आपको। यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए पूछा गया है आपने किस का एग्ज़ाम पास किया है, तो मैंने दोस्तों 12th भी पास कर रखी है। यहाँ पे आपको 12th फिल कर देना है। क्या फिल कर देना है, 12th फिल कर देना है। जैसे ही आप 12th फिल करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 12th पास किया है। अगर आप यूपी बोर्ड से पास किए हैं तो यूपी बोर्ड भर लीजिएगा। अगर आप ICSE बोर्ड से पास किए हैं तो ICSE बोर्ड से भर दीजिएगा। अगर आपने किसी और अन्य स्टेट बोर्ड से पास किया है तो वो भर दीजिएगा। अगर आपने CBSE से पास किया तो CBSE फिल कर दीजिएगा। तो मैंने CBSE बोर्ड से पास किया है तो मैं CBSE यहाँ पे फिल कर देता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछेगा पासिंग ईयर, कि आपने किस साल 12th पास की, किस साल 12th पास की। यहाँ पे आपको अपना साल बताना है कि किस साल आपने 12th क्लास पास की। तो मैंने 2021 में दोस्तों 12th क्लास पास की, तो मैंने 2021 यहाँ पे फिल कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि आपके नंबर्स मतलब आपके कितने % नंबर आए थे 12th में, और आपकी डिवीज़न क्या रही, ये भी आपको फिल कर देने हैं। मेरे नंबर दोस्तों थे 84%, तो मैं यहाँ पे 84% क्या कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ। और मेरी डिवीज़न रही थी दोस्तों फर्स्ट, तो मैं डिवीज़न भी फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब उसके नीचे दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ जहाँ पे लिखा है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा। दोस्तों प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में आप यही है दोस्तों, आप BA वगैरह डाल सकते हैं, डिग्री वगैरह डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपने BA कर रखा है तो यहाँ पे आप BA डाल दीजिएगा। अगर आप मतलब अपेयरिंग में है तो आप अपेयरिंग में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों मैं अपेयरिंग में हूँ तो मैं यहाँ पे BA सेकेंड ईयर फिल कर देता हूँ। हमारा इस साल सेकेंड ईयर है दोस्तों, तो मैं BA सेकेंड ईयर यहाँ पे डाल दिया हूँ। अब आपसे पूछेगा यहाँ पे बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, आप जिस बोर्ड यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से BA कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको बताना होगा। तो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। और यहाँ पे जहाँ पे लिखा है पासिंग ईयर, तो यहाँ पे दोस्तों अभी तो मेरा कोई रिजल्ट आया नहीं, अभी मेरा अपेयरिंग में है, मैं अभी कर रहा हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, लिख देना है अपेयरिंग, APPEARING अपेयरिंग। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है मार्क्स मतलब कितने % नंबर है, तो यहाँ पे आपको डैश सिर्फ कर देना है। डिवीज़न में भी आपको डैश कर देना है, क्योंकि आपका अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, आपका अभी अपेयरिंग में है। अब दोस्तों उसके नीचे आप आ जाएंगे, जहाँ पे लिखा है ऐड। अगर आपने दोस्तों BA के बाद कुछ और मतलब BSc वगैरह या कुछ भी और मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रखी है, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके आप उसे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, कि आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे आपको अपनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन बतानी है। तो मैं एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में यही बता देता हूँ, ITI दोस्तों मैं कर रहा हूँ, ITI कर रहा हूँ गवर्नमेंट ITI से, ITI कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ITI पिहानी से दोस्तों मैं ITI कर रहा हूँ। यही मैंने अपनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में फिल कर दिया। जो भी आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन दोस्तों हो वो आप फिल कर दीजिएगा। और दोस्तों आपके पास जो भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर और भी है तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके और भी आप अपनी डाल सकते हैं, अब दोस्तों नीचे यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे लिखा है वर्क एक्सपीरियंस,
कि आपको वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का है। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपको एक भी साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे 0 डाल सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है 1-2 साल का तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फ्रेशर। मेरे को दोस्तों कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं यहाँ पे सीधा फ्रेशर ही डाल देता हूँ। इतना डालने के बाद दोस्तों आपको देखिए नीचे चले आएंगे, नीचे लिखा है आपके सामने फ़ोटो। यहाँ पे आपको अपनी दोस्तों एक फ़ोटो चूज़ करनी है। जहाँ लिखा है चूज़ फाइल, इसी पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सीधे आप अपनी गैलरी में पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप अपनी बेहतरीन फ़ोटो एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं सबसे ऊपर हमारी जो फ़ोटो है इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मेरी एक फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। अब दोस्तों देखिए नीचे चले आएंगे आप सीधा। अब नीचे आपको एक कैप्चा नज़र आएगा, इसी कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए मैं इसी कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसी कैप्चा को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ। तो चलिए मैं इसी कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देता हूँ। जैसे ही मैंने दोस्तों कैप्चा को फिल किया और मैंने सीधा वो कर दिया, सीधा मैंने सबमिट कर दिया। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे लिख के आ जाएगी। आपका मतलब पूरा रिज्यूम बनके तैयार हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है बैक, यहाँ पे लिखा है बैक और यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट कलर। तो यहाँ से आप अपने कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो रिज्यूम है वो किस कलर का चाहिए, रेड का चाहिए या ब्लू का चाहिए, ब्लैक का चाहिए, डार्क ब्लू का चाहिए। जिस भी कलर का आपको बेहतरीन लगे वो कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने दोस्तों रेड कलर सेलेक्ट किया तो देखिए हमारा बेहतरीन यहाँ पे रेड कलर में ये आ चुका है। यहाँ पे देखिए रेड कलर में आ चुका है। अब मैं बैक चलता हूँ, आपको और भी बेहतरीन सा दिखाता हूँ एक चीज़ और। अब दोस्तों यहाँ पे कई प्रकार की मतलब स्ट्रक्चर दे रखे हैं। आपको रिज्यूम किस प्रकार का चाहिए ये देखिए। अगर आपको इस तरह का रिज्यूम चाहिए तो इस पर आप रिज्यूम 1 पे क्लिक करेंगे। अगर आपको इस तरह का रिज्यूम चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे आप। अगर आपको इस तरह का रिज्यूम चाहिए तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपको इस तरह का रिज्यूम चाहिए तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपको इस तरह का रिज्यूम चाहिए ये देखिए तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपको इस तरह का रिज्यूम चाहिए ये वाला तो इस पर आप क्लिक करेंगे। ऐसे कई सारे दोस्तों हैं जो अभी आपको बेहतरीन लगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं रिज्यूम नंबर 5 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। रिज्यूम नंबर 5 पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, मैं रिज्यूम नंबर 5 पे क्लिक कर लेता हूँ। अब जब क्लिक करूँगा तो आपको दोस्तों कैप्चा दोबारा से फिल करना होगा। तो चलिए मैं कैप्चा को यहाँ पे दोबारा से फिल कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने कैप्चा को फिल किया तो यहाँ पे एक आपके सामने है स्टार्ट का बटन, इसी पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखिए आपके सामने दोस्तों पूरा आपका रिज्यूम बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ से आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस कलर का आपको रिज्यूम चाहिए। मेरे को रेड का चाहिए तो मैंने रेड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए आपके सामने बेहतरीन सा आपका रिज्यूम बनके तैयार हो गया, वो भी फ्री में मोबाइल से ही। तो दोस्तों जो भी जानकारी दी गई है अगर आपको अच्छी लगी हो, मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो मैंने तरीका बताया है पूरे यूट्यूब पर आपको इससे बेहतरीन तरीका कोई भी नहीं बताएगा, स्टेप बाय स्टेप। अब दोस्तों आपका फ्री में ही आपका रिज्यूम बनके तैयार हो गया। आपको कहीं भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई जनसेवा केंद्र, ना तो कोई साइबर कैफ़े पे, ना तो आपको एक भी पैसा लगाना है। आपका फ्री में ही मोबाइल से ही आपका रिज्यूम बनके तैयार हो गया। अब आप खुशी कहीं भी किसी भी कंपनी में जाके आप सीधा रिज्यूम उन्हें पकड़ाइए, आप अपना इंटरव्यू दीजिए और उसके बाद आप सिलेक्शन लीजिए, आप अपनी अच्छी खासी जॉब करिए और अपनी ज़िंदगी को सुकून बनाइए। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपके सामने नीचे आ जाएंगे तो नीचे लिखा हुआ है मेक पीडीएफ। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक पीडीएफ बनके तैयार हो जाएगी। पूरे रिज्यूम की आपकी एक पीडीएफ बनके तैयार हो जाएगी और आपके सामने देखिए पीडीएफ खुलने वाली भी है। कुछ ही समय में आपके सामने दोस्तों एक बेहतरीन सी पीडीएफ खुलने वाली भी है। तो आपके सामने देखिएगा एक बेहतरीन सी पीडीएफ खुल के आ गई है। ये देखिए बेहतरीन सी पीडीएफ खुल के आ गई है। अब दोस्तों इसी पीडीएफ को आप किसी भी साइबर कैफ़े या जनसेवा केंद्र पर जाके आप इसे निकलवा सकते हैं आसानी से। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने
यार दोस्तों अथवा अपने भाइयों बहनों के पास भी इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये सभी प्रकार की जानकारी मिल सके, उनको भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज मिल सके, वो भी अपना रिज्यूम घर बैठे ही बना सके। सो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ईमानदारी से, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और आप दोस्तों वीडियो देख लेते हैं उसके बाद सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता हुआ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।